यह जान लो दोस्तों कि संगत का असर तो आएगा ही आएगा, इसलिए आप जिस माहौल में रह रहे हैं और जो भी आपके दोस्त हैं सोच समझ कर चुनें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि के लिए, पाइसेस साइन के लिए बहुत खास कार्यक्रम है। आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, सुझाव होते हैं कि इस विषय पर वीडियोस लेकर आई जाए। दोस्तों आज का हमारा कार्यक्रम है कि आपकी अभी वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के मन में भ्रम है, कन्फ्यूजन है, लोगों को भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। सबसे पहले तो मैं वो भी दूर करूंगा, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके आसपास, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि शनि की 7.5 का जो पहला चरण चल रहा है, अभी शनि ने आपको क्या फल दिया, शनि की 7.5 शुरू होते ही क्या फल आपके जीवन में अभी चल रहे हैं गोचर में। सिर्फ आपकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सिर्फ गोचर से ही बताऊंगा आपको कि क्या फल आपको मिल रहा है, शनि क्या फल दे रहे हैं, और आने वाले समय में शनि आपको क्या फल देंगे ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का। ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है, ठीक है। अपनी कुंडली पे अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले शनि की 7.5 हर व्यक्ति के जीवन में लगती है, ये आपको पता होगा। हर व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 आती है 30 साल बाद, चाहे आपकी राशि कोई भी हो। अब शनि को पौराणिक तथ्य पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। पौराणिक तथ्य में शनि को कर्म फलदाता, न्याय का देवता माना गया, यानी कि चुना गया है, और सभी व्यक्तियों के कर्म के लेखा जोखा यानी कि डेबिट और क्रेडिट शनिदेव के हाथों में ही होता है। तो सबसे पहले तो शनि की 7.5 कर्म के आधार पर फल देती है, और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट कैसी है। शनि आपकी कुंडली में नीच के तो नहीं है, नीच के यानी कि खराब तो नहीं है, नीच के है तो शनि की 7.5 बेशर्त आपको खराब फल देगी। और वहीं आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट उच्च की है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में शनि बैठे हैं कुंडली में, तो फिर अच्छा फल देगी, चाहे मीन राशि हो। लेकिन कुंडली में शनि कैसे है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, प्लेसमेंट क्या है उसकी, ठीक है। और ऊपर से गोचर शनि की 7.5 जान लेते हैं, राइट, कि आपको शनि ने क्या फल दिया। शनि की 7.5 लगते ही जनवरी 2023 में शनि की 7.5 लगी थी, तो क्या फल दिया आपको। दोस्तों सबसे पहले तो आप ना पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना नेगेटिव होते हैं तो फिर उसी तरीके से ही कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में तो ऐसा होता है, मीन राशि सबसे बेकार राशि है, कुछ नहीं हो सकता इनका, सब कुछ भी नहीं हो सकता। और वाकई में मैं कहूँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये आप ठान के बैठे हो, मान के बैठे हो, नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेकर बैठे हो कि कुछ नहीं हो सकता, तो वाकई में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जो आप मानोगे वो आपके साथ में होने लग जाएगा। पता नहीं क्यों इतने लोग नेगेटिव होते हैं, समझ नहीं आता क्यों होते हैं। सबके साथ में उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों, सबके साथ में आते हैं। ये तो आप अपने कर्म के अनुसार जी रहे हो अपनी लाइफ को, तो उसको गलत कैसे कह सकते हो आप। तो पॉजिटिव हो जाओ। जब आप पॉजिटिव होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका जो इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, राइट। अब शनि की 7.5 चल रही है, पहला चरण चल रहा है। शनि आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, ठीक है, 12th हाउस में। अब समझो आप, मजा आएगा आपको, समझ में आएगा। 12वां घर में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है हमारी जो भी चीज जा रही है, हम भी जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, जो भी हमारी चीज हाथ से चीजें निकल रही हैं, वो 12वां घर होता है। विदेश का, खर्चे का होता है, एक्सपेंसेस का 12वां घर होता है। अब जब शनि की 7.5 लगी, शनि ने आपको क्या फल दिया पहले मैं आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा क्या फल देंगे। शनि की 7.5 लगी जनवरी 2023 में, तो शनि ने क्या फल दिया। सबसे पहले 12वां घर शनि का है, तो आपको ट्रेवल्स करवाए, लॉन्ग ट्रेवल करवाए आपको, क्योंकि 12वां घर होता है लंबी यात्रा का। अब या तो लॉन्ग ट्रैवल करवाए होंगे या फिर आपको थकाया होगा, यानी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसी मिली होंगी कि आपको लगा होगा कि यार जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा बढ़ गई है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन मैं थक भी रहा हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ यार शनि की 7.5 लगते ही, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, शनि का 12वें घर में आना यानी कि परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ परिवार के स्वास्थ्य का भी देखभाल रखना, क्योंकि 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का। तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना, या तो अपने आप को लेकर है, तो फैमिली को लेकर है, तो किसी को लेकर है, तो किसी का बीच में आप कोई गिर गया तो उसको लेकर, लेकिन हॉस्पिटल्स को लेकर। अगर हॉस्पिटल्स में आपके चक्कर नहीं लगे तो आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, लेकिन शनि अच्छे हैं तो फिर भी हॉस्पिटल्स के रास्ते से निकलते हुए तो जाएंगे आप।
नहीं बदल सकते ना, गोचर को तो नहीं बदल सकते ना। या तो फिर अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो भैया हॉस्पिटल तो पहुंचा देंगे, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो आपको बहुत थकाएंगे। जैसे अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं आप, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ज्यादा थक रहे हैं, थकान फील हो रही है आपको, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आपके पैरों को थकाना, कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइट फील करवाना, आपको एक लिटरली ऐसी चीजें देना जो बहुत ज्यादा कि आप थक जाओ, ठीक है। ऐसी चीज शनि ने आपको दी होगी लगते ही, या फिर करियर में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ज्यादा प्रेशराइज होना, ठीक है। अब शनि जिनकी कुंडली में अच्छे होंगे उनको भी बता देता हूं कि उनको क्या फल दिया होगा, ताकि आपको पता चल जाएगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे होंगे ना, तो उनको ये शनि के 7.5 के पहले चरण में क्या होगा कि परिवर्तन दिया होगा करियर में, सीट चेंज करवाई होगी, ठीक है। लॉन्ग ट्रैवल दिए होंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल के साथ में सक्सेस कुछ मिली होगी या कुछ बेनिफिट्स आपको मिला होगा, ठीक है। हॉस्पिटल्स में जॉब लगी होगी, हॉस्पिटल्स में अगर आप कोई काम करते हैं तो वहां पर आपको तरक्की मिली होगी, मेडिकल सेक्टर में तरक्की मिली होगी आपको, एमएनसी कंपनी में नौकरी मिली होगी, ठीक है। या फिर आपके जो टारगेट हैं वो अपने आप अचीव हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये उनको जिनके शनि कुंडली में अच्छे होंगे, तो आप यहां पे आप समझ जाएंगे। अब इसके साथ साथ शनि अभी आपको क्या फल दे रहे हैं एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, अभी की बात करूं कि शनि आपको क्या फल दे रहे हैं। शनि है अभी वक्री, राइट। अभी शनि वक्री है 14 नवंबर 2025 तक, रेट्रोग्रेड है, तो आपको 11th हाउस का भी फल दे रहे हैं। यानी कि आपके मन में फिलहाल अभी क्या चल रहा है कि कुछ परिवर्तन लेकर आना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया हमारा भागना दौड़ना, बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन कुछ मैच्योरिटी के साथ में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है अभी, लेकिन फिर भी परेशान तो करेंगे क्योंकि पहला चरण चल रहा है अभी। आप बहुत ज्यादा डिजायर्स के साथ में सोच रहे हैं भी, डिजायर्स बहुत बड़े बड़े हैं आपके, लेकिन वहां तक आप उसको हिट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि उसको टच नहीं कर पा रहे हो आप डिजायर्स को, क्योंकि शनि के 7.5 का पहला चरण है भैया। इतनी जल्दी तो शनि जो है बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। हाँ, अगर कुंडली में शनि अच्छे जैसे मैंने कहा तो फिर वो बहुत अलग फैक्टर हो गया, राइट। तो अभी आपके मन में बहुत चीजें चल रही हैं, कुछ सुधारने की, कुछ बेटर करने की, कुछ चीजों को लेकर सोच रहे हैं, चाहे वो अपने रिलेशन को लेकर हो, अगर विद्यार्थी है तो अपने पढ़ाई को लेकर सोच रहे हैं कि कुछ मैं फॉर्म फिल करूं, कुछ नए नए आइडियाज यहाँ पे शनिदेव लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन खर्चे करवा रहे हैं साथ में, कुछ आइडियाज मन में आ रहे हैं, लेकिन आपके जो हाथ है ना वो पॉकेट के अंदर है और पैसे खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंसेस अभी दे रहे हैं आपको शनिदेव यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस अभी लगा हुआ है, उतना मतलब पैसा आपके पास में आ नहीं रहा है जितना कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा बहुत जा रहा है आपके हाथ में। 2 कदम आगे बढ़ने की सोच तो रहे हैं अभी, लेकिन उतना ही 2 कदम पीछे आ जा रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक चीज कहूंगा आपको कि शनि हो जाएंगे मार्गी, 14 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, जब शनि मार्गी हो जाएंगे ना, तो यहां पर मार्गी हो जाने के बाद नौकरी में परिवर्तन की उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवाओ और पूछो, चाहे वो कोई भी हो, इवन मैं कहूंगा कि मैं भी हूं और कोई भी हो, तो पूछो आप उनसे कि उनकी कुंडली में ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है सिर्फ। और किसी से भी अगर आप अपनी कुंडली दिखाते हैं ना, तो सबसे पहले उनसे प्रश्न मत पूछिए आप। अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि मेरा करियर खराब है, मेरी मैरिड लाइफ खराब है, मेरा लव रिलेशन खराब है, तो आप अपना प्रश्नों का जवाब खुद दे चुके हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न मत पूछो, आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाओ सामने वाले से कि मेरे ग्रह कैसे हैं, क्या मुझे फल मिल रहा है, राइट। तो वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके साथ एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि अभी आने वाले टाइम पे जब दूसरा चरण चलेगा आपकी 7.5 का मार्च 2025 के बाद से, तो यहां पर मैं कहूंगा कि जिम्मेदारियां फिर भी रहेंगी, लेकिन कुछ बेनिफिट्स के साथ में रहेंगी। परिवार में जो बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी, परिवार में जो स्वास्थ्य की कमी चल रही थी, ऐसे इन्वायरमेंट में थे आप कि जहां लोग परेशान तो थे, लेकिन आप भी परेशान हो रहे थे, तो वहां से तो बाहर निकलेंगे आप। एक्सपेंसेस पे मैं कहूंगा यहां जो एक्सपेंसेस हो रहे थे वो यहां से यहां जाएंगे, कंट्रोलिंग होगा, बैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और 14 नवंबर के बाद नौकरी मिलने की संभावना बढ़ सकती है आपको। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो फॉरेन में रहते हैं, मीन राशि वाले व्यक्ति, अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं और पीआर का वेट कर रहे हैं या कुछ ऐसी न्यूज का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए गुड न्यूज हो, तो 14 नवंबर के बाद 60 to 70% चांसेस है कि वो आपको मिल सकती है एज ट्रांजिट, गोचर के अकॉर्डिंग। मैंने कहा आपकी कुंडली कैसी है, क्योंकि मिलकर आपको फल देती है। आपकी कुंडली जो कि सबकी अलग अलग, मीन राशि वाले व्यक्ति करोड़ों, लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग है, तो आपकी कुंडली प्लस गोचर, ये गोचर सबके लिए एक होता है, ठीक है ना। तो ये मिलके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन दिख रहा है कि परिवर्तन आने की संभावना बहुत अच्छी है। एक पॉजिटिव फैक्टर देखा जाएगा। अगर बहुत ज्यादा टारगेट बेस्ड चल रहे हैं अभी और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्यों करूं, तो मतलब वो बहुत सारे सवालों के जवाब में आप फंसे हुए हैं, तो उनका रिजल्ट अब निकल के आने वाला है 14 नवंबर के बाद, ठीक है। लेकिन एक चीज ना मैं आपसे थोड़ा पर्सनली कहना भी चाहता हूं कि शनि के 7.5 को इंसान ने खुद भी हवा बना के रखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है कि बहुत हवा बन चुकी है कि शनि बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं, बहुत खराब फल देते हैं। लेकिन अगर इंटरनली मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत अति प्रिय प्लैनेट मानता हूं शनि को, और बहुत ज़्यादा मानता हूं शनिदेव को।
क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट जो आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। धर्म से ज्यादा कर्म को मानो। आजकल बहुत ज्यादा लोग धर्म के पीछे पड़े। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि धर्म को मत मानो, धर्म को मानो, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे पड़े धर्म के, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। भगवान ये थोड़ी कहते हैं, परमात्मा ये थोड़ी कहते हैं कि धर्म को मानो। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं अपने कर्म को सुधारो, धर्म अपने आप आपके साथ है। कर्म को सुधारो ना सबसे पहले, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो कर्म का मिलेगा, धर्म का नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा भक्ति भाव में डूबे हुए हो, बहुत ज्यादा अगर आप यात्राएं कर रहे हो, धार्मिक यात्राएं कर रहे हो, तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा आपको। तो हर एक इंसान को अपने कर्म को सुधारना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। वो तो आपके साथ में है ही ना, परमात्मा तो हर जगह है आपके साथ में, और तब आपके साथ में होगा जब आप पॉजिटिव होंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो कौन होगा आपके साथ में? कोई नहीं होगा, राइट। तो शनि के 7.5 से डरो मत, उसको समझो यही आपके कर्म का प्रारब्ध है, इसको झेलो और कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, 30 साल बाद शनि के 7.5 मेहनत करेंगे उतना ही निखरेंगे, राइट। तो रिजल्ट मिलेगा अभी आपको, सेकंड चरण में आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो मैं कहता हूं कि आपको पहले कभी मिला ही नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रिजल्ट मिलेगा, और मैच्योरिटी जो आएगी वो इससे पहले कभी नहीं होगी, राइट। और क्या उपाय करने हैं आपको? कुछ उपाय करो आप, शनि का बीज मंत्र करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ आप, और फिर देखो आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं, राइट। कैसे लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।